भैया आप हमसे बातें क्यों नहीं करते हो? कैसी बातें करनी है बता मेरी जान, क्या हो गया? चलो लिख लो, फिर उसके बाद करते हैं। लिख लो। अरे मेरे बच्चे, बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। चलो लिख लो। भैया मेरे 4 चैप्टर बैकलॉग्स हैं, मैं क्या करूँ? आज तुमसे थोड़ी बातचीत करते हैं। चलो लिख लिया तुमने? ये लिख लिया? फिर मैं पहले इधर का तो लिख लिया होगा ना, इधर का लिख लिया होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ, अब बताओ क्या हो गया मेरे बच्चे? कैसे परेशान हो रहे हो तुम? कैसे परेशान हो रहे हो? चॉकलेट खाओगे? लो चॉकलेट खाओ यार तुम पहले। लो यार तुम चॉकलेट खाओ पहले। लो लो यार, तुम कैसे परेशान हो रहे हो? 11th में परेशान हो रहे हो क्या है? लो चॉकलेट खाओ, लो खाओ ना, खा ले यार, खा ले खा ले। बोल आ, लिखा। क्यों परेशान हो रहे हैं? भैया स्टोरी भी नहीं सुनाते। टेस्टी थी ना, टेस्टी थी ना? क्या हो गया? भैया 11th मुश्किल लग रही है। देखो यार मैं बताता हूँ, तुम कह रहे हो ना भैया आप जैसे 10th में इंग्लिश में बातें करते थे और अब आप सीरियस हो गए हो। भैया देख मेरी जान, 11th एक ऐसी क्लास है जिसमें अगर मैं सीरियसली नहीं पढ़ाऊँगा तो शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी ये कहेंगे कि यार 11th में सीरियस हो जा, मौज मस्ती वाली क्लास नहीं है ना? तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सीरियसली पढ़ा रहा था तुम्हें, जो पिछले चैप्टर्स थे। पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तो, तुम्हें पता ही है, मैं तो हंसी मजाक वाला बंदा हूँ। स्टोरी सुना दूं आज एक? हैं? देख मेरी जान, मेरे को पता है, मैंने तेरे को पहले वॉर्न नहीं करा था, याद है? जब लास्ट टाइम हम बैठ के, जब मैथ्स की मैराथन चलती थी क्लास 10th की, तब मैं तुम्हें बोलता था, जब अनबर्बाद का लॉन्च था, अनबर्बाद बुक में लॉन्च जब मैंने करा था, तो मैंने बताया था 11th आसान जर्नी नहीं रहेगी। 11th एक ऐसी क्लास है जिसमें बहुत सारी चीज़ें तुम देखोगे, दुनियादारी की बहुत सारी चीज़ें देखोगे, आसपास में तुम बिगड़ते हुए लोग भी देखोगे, बिगड़ते हुए बच्चे भी देखोगे, और अगर तुम उन सब चीज़ों से ओवरकम कर जाओगे तो तुम एक ऐसा हीरा, कहते हैं ना जो हीरा बच्चा, वो निकल के आओगे। तो अरे मेरी भी अच्छी नहीं थी 11th यार, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मेरी भी अच्छी नहीं थी, मेरे को भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। पर यह चीज़ है कि यार अपनी तरफ से ना मक्कारी मत करो कभी भी, कभी भी अपने आप को धोखा मत देना मेरी जान। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, अगर तुमने अपने आप को धोखा देना शुरू कर दिया ना, फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। अपनी तरफ से बेस्ट दो। मैं तुम्हें सही बोल रहा हूँ, मेरी 11th इतनी अच्छी नहीं थी। ये तो मैथ्स है, मैथ्स से तो मुझे प्यार था, तो मैथ तो चलो अच्छी थी, बाकी सब्जेक्ट्स मेरे बहुत ख़राब थे। पर एक चीज़ ज़रूर थी कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट ज़रूर देता था, मैं अपनी तरफ से मेहनत पूरी करता था। मैं अपनी तरफ से, ऐसा नहीं होता था कि मैं बाद में मेरे को कोई ये बोल दे कि यार तूने अपनी तरफ से कम दिया था या तूने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाले थे, ऐसा नहीं था मैं। तो जैसा भी चल रहा है यार, पता है बहुत मुश्किलें आती हैं, मुझे पता है। लोग बोलते ही हैं कि यार क्या है, बस पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई में तो क्या ही रखा है, हमसे देखो नौकरी में कितनी परेशानी होती है। अरे नहीं भाई, 11वीं एक ऐसी क्लास में जिसमें एक तो पेरेंटल प्रेशर इतना होता है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी प्रेशर आ जाते हैं, हम आसपास देखते हैं हमारे आसपास वाले बच्चे कुछ कुछ कर रहे हैं, वो प्रेशर आ जाता है, कुछ अपने ऊपर भी डाउट होने लग जाते हैं कि यार पता नहीं मैं सही लग रहा हूँ या नहीं लग रही हूँ। भाई फीचर्स पे भी तो डाउट होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जिसमें पता नहीं कहाँ कहाँ बच्चे किस किस चीज़ों में फंसे होते हैं। तो तुम्हें अपने ऊपर भी डाउट आते हैं कि यार मैं अच्छा दिख रहा हूँ नहीं दिख रही हूँ, है ना? ऐसा लगता है ना? तो एक प्रॉब्लम कोई है कि खाली पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा और 100 प्रॉब्लम भी हैं। सॉल्यूशन सिर्फ ये है, अपनी तरफ से बेस्ट दो यार। अगर तुमने अपनी तरफ से बेस्ट देना शुरू कर दिया है, बस फिर टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए ऊपर वाले ने ना कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा जो मिल जाएगा। मेरे लिए ऊपर वाले ने IIT नहीं लिखी थी तो मुझे नहीं मिली, पर मुझे आज इतना बड़ा एक क्या कहेंगे उसे,
रिवॉर्ड मिल गया या इतनी बड़ी एक पोजीशन मिल गई जो शायद मैं आईआईटी में जाके भी नहीं कर पाता, क्या पता। भाई मैं तो जब कोटा गया था 11-12 की प्रिपरेशन के लिए, 11-12 जेई की प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने तो ये सोचा था ना कि यार मैं आईआईटी में जाऊंगा, आईआईटी में जाने के बाद एक अच्छी सी नौकरी लूंगा, नौकरी लेके बहुत बढ़िया जीवन चलेगा, मेरा प्लान ये था। पर भगवान का कुछ और प्लान था। भगवान ये देखना चाह रहे थे कि यार क्या मैं मक्कारी तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं कहीं पे धोखा तो नहीं दे रहा हूँ अपने आप को, अपने पेरेंट्स को या मेरे वेल विशर्स को। तो इसलिए परेशान मत हो, जैसा चल रहा है चलते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं आती है, बस करते रहो, मेहनत करते रहो। और कोई आंसर नहीं है, सही में कोई और आंसर नहीं है, बस करते रहो, अपनी तरफ से लगे रहो। रोना आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, रोते रोते भी पढ़ो। मैं भी तो यही करता था। मैं भी तो यही करता था, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, बहुत रोना आता था, पर उस समय भी ये था कि रोना आ रहा है पर करूं क्या, करनी तो पढ़ाई है, और क्या करूं। एक लिख रहा है भैया आप तो हमारे जैसी ही रिलेटेबल लाइफ जियो, मैं तुमसे भी बहुत बदतर भी जीवा हूं यार। सारी प्रॉब्लम जो तुम्हें इस समय फेस हो रही है वो सब और उससे भी 2x प्रॉब्लम्स जो है ना मैग्नीट्यूड की, वो मैंने फेस करी हैं। वहां सबसे ही निकल के आया हूं, तभी तुमसे बातचीत कर पाता हूं, तभी तुमसे इतनी सब चीजें बता पाता हूं। तुम्हारे भी बहुत सारे प्लान्स होंगे जीवन में, है ना। तुमने सोचा होगा ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा बंगला होना चाहिए, है ना, मैं पापा मम्मी को ये दिलवाऊंगा, मैं खुद ट्रिप्स पे यहाँ जाऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगा, और अपने लिए ऐसी गाड़ी लूंगा, अपने लिए ऐसा घर लूंगा, और क्या कहते हैं, एक अच्छी सी नौकरी होगी, एक ये होगा, एक वो होगा। बहुत सारे प्लान्स होंगे तुम्हारे, बहुत सारे गोल्स होंगे तुम्हारे। मैं भी ऐसे ही था, मुझे भी नहीं समझ में आता था कि यार ये सब चीज़ें कैसे अचीव होंगी। फ्लो के साथ चलते रहे, अपनी तरफ से बेस्ट देते रहे, और भगवान की कृपा से यहाँ तक पहुँच गए। ऊपर वाले पे विश्वास रखो मेरी जान। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए उसने कितना कुछ बहुत अच्छा लिख रखा है, बस वो ये चेक कर रहा है कि क्या तुम मक्कारी तो नहीं कर रहे हो, क्या तुम गलत चीज़ों में तो नहीं फंस गए हो। अगर तुम वहाँ फंस गए हो तो वो जो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है वो मिटा देगा, क्योंकि वो क्यों देंगे, वो जब उन्हें पता है तुम सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या। मैं हमेशा कहता हूँ पता है, तुम जितने भी अच्छे कर्म कर रहे हो, तुम जितनी भी मेहनत कर रहे हो, तुम जितने भी लोगों के बारे में कभी गलत नहीं सोच रहे हो, तुम हमेशा सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, शायद तुम्हें उसका रिजल्ट आज नहीं मिल रहा है। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार भैया मैंने तो यार कुछ गलत भी नहीं करा किसी के साथ, या भैया मैं तो पूरी मेहनत कर रही हूँ, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो भैया हर टेस्ट से पहले पूरी पढ़ के जाता हूँ, पूरा पढ़ के जाती हूँ। कुछ मेरे आसपास ऐसे बच्चे हैं जो बिना कुछ पढ़े ही बहुत अच्छे नंबर लाते हैं भैया, पर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे नहीं आ पा रहे हैं भैया, पता नहीं क्यों भैया, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा गोल नहीं अचीव हो रही है, और सबका गोल अचीव हो जा रहा है भैया, मेरा नहीं हो रहा है। ऐसा फील होता है, बहुत होता है, मुझे भी होता था। पर जो भी तुम अच्छे काम कर रहे हो, जो भी तुम मेहनत कर रहे हो, जो भी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो ना, वो एक तरह से मान लो एक घड़े में भरे जा रहा है। ऊपर वाले के पास एक घड़ा है, उसमें वो चीज़ें भरे जा रही हैं, और राइट टाइम पे घड़ा जब फूटेगा ना, तो उसके सारे के सारे जो फल है ना वो एक साथ तुम्हें मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे तुम संभाल भी नहीं पाओगे। शायद तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को इंस्टेंट मिल जाते हैं, शायद तुम्हें नहीं मिल रहे हैं। मुझे भी नहीं मिल रहे थे, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार बताओ यार। मैं ऐसे बोलता था, अपने एक सर थे TCS सर, तो मैं उनसे जाके बोलता था सर मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास वाले बच्चे तो PUBG भी खेल रहे हैं, मेरे आसपास वाले बच्चे तो लौंडियाबाजी में भी लगे हुए हैं भैया, सर मेरे तो आसपास वाले जो दोस्त लोग हैं वो तो खेलते भी हैं, सुबह शाम क्रिकेट भी खेलते हैं, सर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, फिर भी सर मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, फिर भी सर मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, फिर भी सर मेरे हाफ ईयरली में अच्छे क्यों नहीं नंबर आ रहे हैं। मुझे भी फील होता था ऐसा कि यार वो सब मज़े कर रहे हैं, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है। की लाइफ देख लो, आज की लाइफ कंपेयर कर लो उनकी और मेरी। वो शॉर्ट टर्म चीज़ें थी, वो शॉर्ट टर्म मज़े थे। आज वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी नौकरियों में, आज वो भी लगे पड़े हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं बहुत। आज वो भी गाड़ियों के लिए सोच रहे हैं पता नहीं कैसे हो पाएगी।
और वो जो मेरी मेहनत थी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं अपने आप की बढ़ाई कर रहा हूँ, बस मैंने कि मुझे भी ऐसा फील होता था जैसे तुम्हें फील हो रहा है। पर वो जब घड़ा फूटता है ना, ऐसा फूटता है जब तुमसे संभाला नहीं जाएगा, तुम्हें इतना कुछ देगा भगवान, संभाला नहीं जाएगा। मेरे आसपास वाले जितने भी दोस्त लोग हैं, उनमें से किसी के पास शायद गाड़ी भी नहीं है अभी, कोई भी नहीं ले पाया। मैं बिल्कुल टचवुड, मैं बिल्कुल घमंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कान पकड़ लूँ भाई भगवान से, मैं घमंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जस्ट एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। मेरे आसपास जितने भी दोस्त हैं उनमें से शायद किसी के पास, एक के पास गाड़ी भी नहीं है अभी। मैंने अपने 3rd ईयर में गाड़ी खरीद ली थी कॉलेज के। अब की बात नहीं कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉप, तुम कहो नेक्स्ट टॉपर से भैया पैसा आया होगा, नहीं नहीं, 3rd ईयर, कॉलेज के 3rd ईयर में मैंने पहली गाड़ी खरीद ली थी, और लग्जरियस सेगमेंट की खरीदी थी। उनको तब कुछ और चीज़ों में इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता था, मेरा जब घड़ा फूटा तब भगवान की कृपा से इतना आया कि संभाला भी नहीं जा रहा है। इन सब का बस एक ही रीज़न है कि मुझे पता है, मैंने कभी, कहते हैं ना कि पैसे को आग नहीं लगाया, है ना, कहा जाता है ना कि पापा मम्मी को धोखा नहीं दिया, पापा मम्मी के कभी पैसों को ख़राब नहीं करा, पापा मम्मी के पैसों की इज्जत करी, एक एक रुपया। मुझे पता है मेरे पापा, जब मैं कोटा में था तो पापा ना मुझे ऐसे 2-3 हज़ार रुपये दे के जाते थे कि यार जूस पी लिया करियो, है ना, और कुछ खा लिया कर। हमारा मेस भी था हमारे हॉस्टल में, जो हमारा हॉस्टल था उस हॉस्टल में मेस भी था, मेस मतलब जहाँ खाना मिलता है वो भी था, तो सुबह शाम का खाना मिलता था। इसके अलावा अपना लॉन्ड्री सर्विस उसमें ही थी, रूम उसमें ही था। इसके ऊपर पापा 3-4 हज़ार रुपये दे के जाते थे महीने के कि इनको खर्च कर लियो, इनको खा लियो, जो तेरा मन करे कभी खा लिया करियो, तेरा कभी मन करे तो जूस पी लिया करियो, वीक हो रहा है बहुत। वो 3-4 हज़ार रुपये पापा अलमारी में रख के जाते थे, और जब वो 1 महीने बाद वापस आते थे वो 3-4 हज़ार वैसे ही रखे रहते थे। फिर पापा मेरे को डांटते थे कि क्यों नहीं यूज़ करता है, क्यों नहीं, मैं तेरे को दे के जाता हूँ पैसे तो क्यों नहीं यूज़ करता है। मैं कहता था पापा मेरी हिम्मत ही नहीं होती है, मैं कैसे यूज़ करूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है पापा। मतलब 10 रुपये भी ऐसे जेब से जाते थे तो मैं सोचता था कि यार बहुत मुश्किल से कमाए हुए हैं पापा ने, कैसे लगा दूँ मैं, कैसे कहीं जगह, जैसे कुछ लोग होते थे, कुछ दोस्त लोग होते थे, क्लब चले जाते थे या स्कूटी पे हारने चले जाते थे या ऐसे वैसे, मेरे से नहीं होता था, पता नहीं अंदर से नहीं आता था। पर क्या करूँ बस। अम्मी, अब तुम में से कुछ बच्चे सोचेंगे क्या लाइफ चाहिए यार इसने, हैं जो टाइम होता है उस टाइम पे ही तो तुमने मज़े नहीं करे, उस टाइम पे ही तो तुमने ये करा। ठीक है, आज कर रहा हूँ आज अपने पैसों पे कर रहा हूँ। आज मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है कि हाँ यार अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ या कुछ सामान खरीद रहा हूँ तो मैं किसी पे बोझ बन के खरीद रहा हूँ। जब तुम स्टूडेंट होते हो, जब तुम एक क्या कहेंगे, बच्चे होते हो, जब तुम एक तरह से डिपेंडेंट हो ना अपने पेरेंट्स पे हो, तो उस समय देखा जाता है कि तुम किस हिसाब से जो तुम्हें रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तो यही चीज़ है बस। गलत भी हो सकता हूँ पर अब जो है वो है। शायद कुछ चीज़ें सही हुई हैं जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मेहनत करते रहो यार, मेहनत मत रोको बस। जिस दिन तुमने अपने आप से धोखा दे दिया, अपने आप को गद्दारी कर दी, पापा मम्मी से गद्दारी कर दी, पापा मम्मी से मक्कारी कर दी, आप अपने आप से मक्कारी कर दी, जिस दिन तुम अपने आप को झूठ बोलने लग जाओगे फिर कुछ नहीं है। नहीं आ रहे नंबर, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है नहीं आ रहे, मेहनत तो कर रहा हूँ ना, मेहनत तो कर रही हूँ ना, बस ठीक है। शायद मैं इस चीज़ के लिए ना बनी हूँ पर मेहनत कर रही हूँ, बस ठीक है। इस साल करनी है, 2 साल करनी है, 11th-12th में कर रहे हैं, फिर देखा जाएगा उसके बाद जो होगा। लिखा हुआ है कुछ भगवान ने, ये मेहनत यहाँ नहीं काम आ रही तो कहीं और काम आएगी, ये रात भर उठना यहाँ नहीं काम आ रहा है तो शायद कहीं और काम आएगा। पर आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी।